मनमाफिक फैसला नहीं आया तो हम इसलिए सवाल उठा रहे हैं कि साजिश पर चोट तो न्याय में खोट। मतलब अब कोर्ट पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि मनमाफिक फैसला नहीं पाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाएंगे क्या? रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, जो मैं आप स्क्रीन पर डालने जा रहा हूं, जो रणदीप सुरजेवाला की तरफ से जो ट्वीट किया गया है। हालांकि पहले आपको आज के सवाल दिखा देते हैं। साजिश पर चोट तो न्याय में खोट, यह सबसे बड़ा सवाल। सुरजेवाला की तरफ से ट्वीट किया गया कि फैसला जनता के प्रति सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही को झटका। सुप्रीम कोर्ट का फैसला झटका है ट्रांसपेरेंसी को। वो कह रहे हैं कि वोटरों के प्रति शासकों की जवाबदेही जिम्मेदारी के लिए आज एक बहुत ही दुखद दिन है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुखद दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सूर्य का प्रकाश सबसे अच्छा कीटाणुनाशक है। अब देखिए आगे, ये कहा है रणदीप सुरजेवाला ने कि कोर्ट ने मौका गवा दिया। पीएम केयर्स फंड पर जवाब मांगने का मौका कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने गवा दिया। पीएम केयर्स फंड में जनता का पैसा पर नियम पारदर्शी नहीं। हमारे साथ इस वक्त मुझे बताया जा रहा है कि केटीएस तुलसी मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आप जानते हैं, वो इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया केटीएस तुलसी सर, आपने समय निकाला जी न्यूज के लिए। इसके अलावा घनश्याम तिवारी मेरे साथ हैं, मेरे साथ ए के वाजपेयी जी हैं, लोक जनशक्ति पार्टी से हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं राजगोपालन, घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी से, और सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, पंकज शर्मा भी मेरे साथ हैं। केटीएस तुलसी सर, आज के फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है कि जो लोग सवाल उठा रहे थे पीएम केयर्स फंड पर, आज उनको जवाब मिल गया, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दे दिया? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का आदर होना चाहिए। जो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसके ऊपर कार्रवाई तो होगी ही, मगर मेरे विचार में इस फंड की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट फंड भी इसी काम के लिए बनाया गया था। और फिर आप एक उस पब्लिक ट्रस्ट बनाएं, पब्लिक ट्रस्ट में प्रधानमंत्री जी चेयरमैन ट्रस्ट के हो गए, बाकी ट्रस्टीज़ हैं, होम मिनिस्टर साहब, डिफेंस मिनिस्टर साहब, फाइनेंस मिनिस्टर साहब। तो ये अगर पब्लिक ट्रस्ट है तो पब्लिक ट्रस्ट में रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स का प्रोसीजर लेट डाउन है। उसके लिए हर एक चीज़ का जवाब जो पीआईएल में नहीं होता। तो पीआईएल की ये एसएलपी थी, उसमें शायद सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला दिया है। मैं इस बात में जाना ही नहीं चाहता। मैं तो कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी हो उसका आदर होना चाहिए। ठीक है, हम अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं जी, मगर वो भी रिस्पेक्टफुली। तो मैं ये समझता हूं कि इसकी आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात ये कि आखिर अब ये ऑडिट भी करवा रहे हैं, इंडिपेंडेंट ऑडिटर। क्या सीएजी इंडिपेंडेंट ऑडिटर नहीं होता क्या? अगर सीएजी की कार्य उसमें नहीं है कार्यशाली में, तो जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट इससे बेटर कैसे हो गया? नेशनल डिज़ास्टर फंड जो है इतने साल से चल रहा है, हर एक चीज़ को बदलने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक, अब मेरी समझ से बाहर है कि इसकी आवश्यकता क्या थी। ठीक है। अच्छा केटीएस तुलसी साहब, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, फिर मैं सुधांशु त्रिवेदी, आपने कहा कि इसकी जरूरत नहीं थी, नंबर एक। नंबर दो, आपने कहा कि इसका सीएजी से ऑडिट होना चाहिए। क्या इसके पीछे कोई वजह है? क्या रीजन क्या है? क्या कोई आप स्कैम देखते हैं, कोई घोटाला देखते हैं, ट्रांसपेरेंसी? रीजन क्या है इसके पीछे? क्यों आप चाहते हैं सीएजी से ऑडिट हो, या इसकी जरूरत? मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ, जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड जो है उसके भी ऑडिट नहीं होती थी सीएजी के द्वारा। ये क्योंकि डिज़ास्टर जो है उसको इमीडिएट रिलीफ चाहिए होता है, तो इसलिए कई बार प्रोसीजर फॉलो करने का समय नहीं होता। और जैसे अभी वेंटिलेटर्स चाहिए अगर, तो उसको आप नॉर्मल प्रोसीजर नहीं कर सकते कि टेंडर फ्लोट करें, फिर उसके बाद चूज़ करें, फिर फाइनेंशियल टेंडर हो। इतना समय नहीं है। यहाँ पे लोगों की लाखों लोगों की जान का सवाल है। तो इसलिए नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट फंड में भी ये काम हो सकता था, मगर अगर सरकार ने समझा है तो ठीक है। तो मगर ये जो पीआईएल है, पीआईएल का रास्ता सही नहीं था। पीआईएल का जो रास्ता था वो शायद सही नहीं था। सुधांशु त्रिवेदी
नहीं बनाना चाहिए था आप लोगों को पीएम केयर्स फंड, और इसका सीएजी से ऑडिट में क्या डर? देखिए, इसमें जो कांग्रेस की नैसर्गिक प्रवृत्ति नजर आ रही है, जिसे शुद्ध हिंदी में कहते हैं विघ्न संतोषी, किसी कार्य में विघ्न उत्पन्न करके संतोष और आनंद की अनुभूति करना, या सामान्य भाषा में कहते हैं कि दूध पीने में इंटरेस्ट नहीं है, पानी पीने में इंटरेस्ट नहीं है, बिखेरने में, बिलोरने में ज्यादा इंटरेस्ट है। अब टेक्निकल जवाब देता हूं। तुलसी जी इतने बड़े वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उन्होंने स्वयं बोला कि नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड का भी सीएजी ऑडिट नहीं होता है, क्योंकि वो आपदाओं के समय, डिजास्टर के समय होता है, जिसमें आप ये रूल्स को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर सकते, जो सामान्य परिस्थितियों में कर सकते। अब देखिए, इस समय जो आपदा आई है, ये मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास की सबसे बड़ी और व्यापक आपदा, द बिगेस्ट एंड द वास्ट चैलेंज इन द डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, 5000 ईयर्स की जब तक है। कभी ऐसा नहीं था कि दुनिया के 200 देश एक साथ हो, और उसके लिए अलग से व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। क्या समस्या थी उसमें? और जो रूल एनडीआरएफ पे लगना चाहिए था, उससे तो ज्यादा रिलैक्सेशन इसमें होना चाहिए था। तीसरी बात, इसमें एक भी व्यक्ति बाय नेम नहीं है, एक्स ऑफिशियो, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर एंड नंबर ऑफ अदर पर्सन। ठीक, तो हम वो नहीं है कि जैसे एक ट्रस्ट बना और उसमें श्रीमती सोनिया गांधी और सो एंड सो एंड सो एंड सो, ऐसा नहीं। और ना ही प्रधानमंत्री राहत कोष की तरह कांग्रेस अध्यक्ष, ये भी नहीं है। वहां पे तो ये भी था कि एक सरकारी व्यवस्था में एक पार्टी का प्रेसिडेंट होगा। ये पूर्णतः सरकारी संगठन है जो ट्रांसपेरेंट। और अंत में एक और बात कह दूं, अगर टेक्निकली किसी भी फंड के बारे में जानकारी मांगनी है तो फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद आप ऑडिट की बात करते हैं ना। अभी तो शुरू ये फाइनेंशियल ईयर के केवल तीसरा वो है, और इस कदर डिले है कि टैक्स रिटर्न तक भरने की डेट 30 जुलाई की बजाय 30 नवंबर हो चुकी है। अब आप मार्च अप्रैल में फंड गठित हुआ और साहब मई जून से जवाब चाहिए, जो अपने आप में बड़ा विचित्र और पूरी तरीके से तर्कहीन और हास्यास्पद लगता है। केटीएस तुलसी, आपको भी लगता है कि अब सवाल जो है खत्म हो जाने चाहिए पीएम केयर्स फंड पर, और जो इस तरह के बयान आ रहे हैं कि कोर्ट ने मौका गवा दिया, कोर्ट पर सवाल, ये सब अब खत्म हो जाने चाहिए ना पीएम केयर्स फंड पर, अब सवाल खत्म हो जाने चाहिए? नहीं, मगर मैं सिर्फ यही कहता हूं कि इसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि पहला जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फंड है वो भी कैबिनेट के फैसले के से बना था। उसमें भी यही प्रावधान था कि ऑडिट नहीं होगा, क्योंकि ये डिजास्टर मैनेजमेंट है। और अभी भी ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के नीचे लेकिन सारी कार्रवाई हो रही थी। नहीं, लेकिन तो केटीएस तुलसी इसका साहब जो बनाने तर्क की है, आवश्यकता मेरी समझ से बाहर है। जी ठीक, बिल्कुल ठीक, आपका तर्क है, लेकिन केटीएस तुलसी साहब लोग तो ये कह रहे हैं ना कि विशेष तौर, मतलब ये मानव काल के इतिहास में पहली बार इस तरह की कोई अटैक, एक तरीके से कोरोना पहली बार है। एनडीआरएफ में बाढ़ से लेकर तमाम प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो उसके लिए एनडीआरएफ है, इसके लिए विशेष व्यवस्था होनी चाहिए, ये लोग चाहते हैं। 50,000 वेंटिलेटर्स अगर इसके जरिए इंतजाम हो रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं, तो विशेष व्यवस्था क्यों ना हो? दिक्कत क्या है? वो वैसे भी हो सकता था, वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट में भी हो सकता था। तो इसके जरिए हो रहा है, तो क्या दिक्कत क्या है? ये प्रधानमंत्री की, ये सरकार की मर्जी है, उन्होंने किया है। मगर मैं समझता हूं कि इसका रास्ता अदालत में जाने का नहीं है जी। इसका प्रोविजन है पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में। लेकिन आपत्ति की कोई बुनियाद तो होगी, होगा उसमें से आपत्ति की कोई बुनियाद तो होगी कि ये बुनियाद है कि इसमें स्कैम है, घोटाला है, पैसे का ऑडिट नहीं है, कुछ तो बुनियाद होगी ना जो आप कह रहे हैं। वो भी नहीं, ये ठीक है, मगर उसमें भी सारा प्रावधान था। ये नहीं है कि उसमें आप आपदा से नहीं लड़ सकते, लड़ना है, सारे देश ने एकजुट होकर लड़ना है। नहीं सर, मैं आपसे तो पूछ रहा हूं, ये नहीं था कि भाई सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे कुछ कंसर्न्स हैं, जो लोग इस वक्त ताल ठोक के देख रहे हैं उनके कुछ कंसर्न्स हैं। वो कह रहे हैं कि अगर पीएम केयर्स फंड से दिक्कत है कांग्रेस पार्टी को, कुछ लोगों को जिन्होंने पीआईएल दाखिल करी, तो उस दिक्कत का कोई आधार होगा ना कि ये पीएम केयर्स फंड नहीं, क्योंकि पीएम केयर्स फंड से बहुत राहत लोगों को मिल रही है। कोरोना काल में आज भी 55,000 से ज्यादा मामले हैं, बहुत परेशानी है, वेंटिलेटर से लेकर तमाम सुविधाएं मिल रही हैं। अगर आपकी दिक्कत है या कांग्रेस पार्टी की दिक्कत है, कोई आधार होगा, कोई बुनियाद होगी कि इसलिए पीएम के फंड नहीं, क्योंकि इसमें स्कैम है, घोटाला है, पैसों का ऑडिट नहीं, कुछ तो आधार होगा ना सर इस बेसिस पर, ये अगर आप बता दें। नहीं, मैं
ये यही सारा कुछ पहले भी हो रहा था। ये नहीं है, बहुत सैकड़ों आपदाएं जो हैं वो उनके बारे, और ये सबसे बड़ी है, ये दुनिया के लिए सबसे, सारी मैनकाइंड के लिए खतरा है। तो ये सबसे बड़ी है, हमने एकजुट होकर लड़ना है। इसलिए तो विशेष फंड है। अगर सरकार ने एक चीज इसीलिए तो विशेष फंड है। ये बारिश बाढ़ जैसी आपदा थोड़ी ना है जिसके लिए एनडीआरएफ है। इसीलिए तो विशेष फंड है। इसीलिए तो ये कोरोना पहली बार, इसीलिए तो विशेष फंड बनाया गया। बाढ़ बारिश आपदा जैसी स्थिति होती तो उसके लिए एनडीआरएफ था। सुधांशु त्रिवेदी जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर मैं राजगोपालन आपके पास आ रहा हूं, घनश्याम जी आपके पास भी आ रहा हूं। सुधांशु त्रिवेदी, एक दो टेक्निकल जवाब देता हूं। देखिए, डिजास्टर रिलीफ में होता है, आप कोई सामान खरीद सकते हैं, किसी को सप्लाई कर सकते हैं, उस पर आपका ऑडिट नहीं होगा, उसकी कुछ प्रक्रिया है। मगर ये कोविड में जानते क्या समस्या है? अब मान लीजिए वैक्सीन के लिए पैसा देना है जो सरकार ने दिया है, एनडीआरएफ में कोई प्रावधान नहीं है कि आप रिसर्च के लिए पैसा दे सकते हैं, यहां देना पड़ सकता है। दूसरी बात, वैक्सीन निकल आए, कल के दिन उसके पेटेंट की लड़ाई लड़नी पड़े, तो डिजास्टर रिलीफ में ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता है कि आप पेटेंट की लड़ाई में पैसा देंगे जाके, मगर यहां करना पड़ सकता है। चौथी बात, मान लीजिए वैक्सीन का एडवांस स्टेज के ऊपर आए और कुछ लोग वॉलंटरी आए अपनी जिंदगी खतरे में डाल के, और उनको एक प्रकार से कंपनसेशन देना हो, तो डिजास्टर रिलीफ में आप कोई प्रावधान नहीं देंगे कि साहब 10 लोग या 40 लोग आ गए हैं, उनको इसलिए पैसा दे दिया जाए कि उन्होंने अपनी जान। इस प्रकार के कोविड इतनी प्रिसाइज किस्म की एक अलग विचित्र समस्या है जिसमें अनेक नए प्रकार के संभावनाएं आ सकती हैं, इसलिए इसकी एक अलग व्यवस्था कराने की आवश्यकता थी। और एक बात और कह दूं, जिन पार्टी के लोगों ने प्राइम मिनिस्टर फंड से 100 करोड़ रुपए ऐसे ट्रस्ट में दिए जिसमें पर्सन थे, पोस्ट नहीं थी, और सरकारी मतलब विभागों से बाकायदा बजट में प्रावधान कर करके पैसे दिए गए। अब राजनीति में यह भी महत्व होता, प्रश्न कौन पूछ रहा, क्या नहीं कौन पूछ रहा है। तो जब चेहरा व्यक्ति देखता है, जनता देखती है, कहते ओहो ये लोग पूछ रहे हैं। एक कहावत जो होती है हिंदी में कि सूप बोले तो बोले और चलनी भी बोले जिसमें 100 छेद। तो कांग्रेस जब प्रश्न पूछती है तो बरबस मन में यह कहावत उभर के सामने आ जाती है।